तो क्या दुनिया पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है? ये 10-12 सेकंड का एक वीडियो आप देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। My name is Dr. Q Manavanan. I am a transgender Tamil immigrant. My pronouns are they, them. यह है डॉक्टर क्यू मणिवन्नन, भारतीय तमिल प्रवासी जो हाल ही में स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट चुनाव में 7 मई को इलेक्शन जीतते हैं और वहां के एमएसपी चुने जाते हैं, यानी कि सांसद। एक ट्रांसजेंडर युवा का बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बिना किसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के विदेश में जाकर के वहां की सर्वोच्च संस्था का एमएसपी सांसद चुना जाना, वो भी तब जब पूरे यूरोप में इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक गुस्सा है, एक इंक्लूजन का, डिटर्मिनेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का बेहतरीन उदाहरण है। मणिवन्नन तमिलनाडु के एक साधारण परिवार में जन्म लेते हैं और दिल्ली के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एमफिल के लिए चले जाते हैं डबलिन और वहां से पहुंचते हैं 2021 में स्कॉटलैंड फॉर हिज पीएचडी। और इसी दौरान पढ़ाई करते करते मणिवन्नन स्टूडेंट से बन जाते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर और अब बन जाते हैं वहाँ के लॉ मेकर। एक्चुअली मणिवन्नन ने अपना ये इलेक्शन वहाँ की स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के सिंबल पर लड़ा और एडिनबर्ग एंड लॉथियन ईस्ट रीजन से अपनी ये सीट जीती। स्कॉटिश ग्रीन पार्टी पहले भी दुनिया के सोशल इश्यूज पर, सेंसिटिव मुद्दों पर जैसे गजा, पैलेस्टीन, इन मुद्दों पर अपनी सॉलिडरिटी दिखाती आई है। क्लाइमेट चेंजेस, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के राइट्स, ये सब स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के मुख्य मुद्दे रहे हैं और डॉक्टर मणिवन्नन ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इन्हीं मुद्दों को एक मुखर आवाज के साथ उठाया। रोचक बात यह है कि इस इलेक्शन में मणिवन्नन के पास कोई ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है, कोई परमानेंट रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है। हाँ, है तो एक वैलिड वीज़ा, और वो 2025 का बनाया हुआ नियम जिसके तहत कोई भी कॉमनवेल्थ सिटीजन विद वैलिड वीज़ा ब्रिटेन में इलेक्शन लड़ सकता है। मनी ने अपने इस इलेक्शन के लिए फंड रेज किया क्राउड फंडिंग के थ्रू। इस वक्त मणिवन्नन वहाँ पर एक ग्रेजुएट वीज़ा पर है और इस वीज़ा को अप्रूव कराने के लिए जो पैसे उन्हें चाहिए थे वो भी उन्होंने फंड से रेज किए, क्राउड फंडिंग से रेज किए। ये पूरा इलेक्शन मणिवन्नन ने अपने विजन के तहत स्कॉटिश ग्रीन पार्टी की जो सॉलिडरिटी है फॉर सोशल जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस, उसके तहत लड़ा। एक भारतीय प्रवासी का छोटे से शहर से उठ करके और विदेश में वहाँ की सर्वोच्च संस्था में एमएसपी मतलब सांसद चुने जाना, क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर वसुधैव कुटुंबकम का वो कोटेशन आज भी अपनी उम्मीद, अपनी उस छोटी मध्यम लोग के साथ खड़ा हुआ है? और अगर कोई ऐसा विदेशी युवा बिना किसी सिटीजनशिप के हमारे देश भारत में चुनाव लड़ता है तो क्या आप अपना वोट उसे देंगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।